back to the channel. So today I am going to share a recipe which you can include in your breakfast also, and it's a healthy snacks, and it's very easy to make and very few ingredients are required for it, and it's a very quick recipe. So if you didn't had breakfast at home and you are going to office, you can pack it with you, and you can have on the way also. So the recipe is cheese corn sandwich. So without delaying, let's start the recipe. So now I'll show you the ingredients what are required. तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सारा इंग्रेडिएंट्स अरेंज करके रखा है। तो ये मैंने फ्रेश कॉर्न लिया था, इसको ऑलरेडी मैंने पील करके रख ली है इसके दाने, लेकिन मैं आपके लिए दिखा रही हूँ। आप इसको प्रिजर्वेटिव वाला कॉर्न ना समझे, ये मैंने पील करके लिया हुआ है। तो आप भी एक फ्रेश कॉर्न लीजिए, उससे वो स्वीट रहता है और एक अच्छा टेस्ट देता है। प्रिजर्वेटिव वाले और फ्रोज़न वाला कॉर्न में टेस्ट नहीं होता है और वो स्वीटनेस तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आप ये वाला कॉर्न उसका दाने निकाल के ले लें। ये मैंने ब्रेड लिया है जो कि हम सैंडविच बनाने में यूज़ करेंगे। मैंने बटर लिया है जो मैं सैंडविच बनाते टाइम यूज़ करूँगी। मायोनीज़ ली है जो मैं बाइंडिंग के लिए यूज़ करूँगी, जब मैं स्टफिंग रेडी करूँगी तो उसके लिए मुझे मायोनीज़ चाहिए होगी। कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं मैंने, अनियन, टमाटो, कैप्सिकम। तो ये मैं कॉर्न के साथ मिक्सअप करके एक मिक्सचर बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है थोड़ा सा कॉर्न को और वेजिटेबल्स को फ्राई करने के लिए, और फिर सैंडविच को थोड़ा सा फ्राई करने के लिए। ये श्रेडेड चीज़ लिया है। मार्केट में बहुत वेराइटीज़ की चीज़ आते हैं, चीज़ प्लेट्स भी आते हैं, तो वो इट विल बी लाइक रेक्टेंगुलर स्लाइड काइंड ऑफ, तो वो जल्दी मेल्ट नहीं होते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस है कि श्रेडेड चीज़ ज़्यादा बेटर होता है, जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से मैंने ये श्रेडेड लिया है। कुछ मैंने मसाले लिए हैं, जैसे ये चिली फ्लेक्स है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने ऑरिगेनो फ्लेक्स लिए हैं, और ये चाट मसाला लिया है, और सॉल्ट मैंने लिया है वो एज़ पर टेस्ट हम डालेंगे जब हम कॉर्न को और सारे वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। ओके, तो अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, तो चलिए हम अपना बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कॉर्न बॉईल करना पड़ेगा। पानी को बॉईल होने देते, फिर हम कॉर्न को डालेंगे। तो मैंने ये पानी बॉईल कर लिया है, अब मैं इसमें ये कॉर्न डालूँगी। तो ये कॉर्न को बॉईल होने में करीबन 20 मिनट लगेंगे, तो हम इसको कवर करके पकने देते हैं। तो ये मैं इसको कवर कर देती हूँ और पकने के लिए देती हूँ 20 मिनट तक। तब तक कि हम अपनी बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं, जैसे वेजिटेबल्स चॉपिंग वगैरह करना है, तो वो सब हम रेडी करके रख लेते हैं। तो ये वेजिटेबल्स हमारा कट होके रेडी हो गया है। तो अब हम देख लेते हैं, 20 से 25 मिनट हो चुका है हमारे कॉर्न को भी। तो चलिए अब हम उसको चेक कर लेते हैं कि वो पक गया है कि नहीं। तो अब हम देखते हैं कि अब हमारा कॉर्न पका है कि नहीं। तो हम लिड को हटाते हैं। ये दाने सारे फूल गए हैं, तो ये हो गए हैं। वैसे आप मैं एक दबा के भी देख सकती हूँ, गरम है काफ़ी। ये हो गया है, वैसे तो दबेगा नहीं, बट आप एक खा के एक टेस्ट करके देख सकते हैं कि ये पका है कि नहीं। ये बहुत ज़्यादा मैशी तो नहीं होते हैं ये कौन, चाहे आप इसको कुकर में भी रखें। और हाँ, यहाँ पे मैंने 20 से 25 मिनट लगे क्योंकि मैंने ये ओपन बाउल में इसको कवर करके पकाया है। तो आप चाहें तो इसको कुकर में भी कर सकते हैं, तो कुकर में आपका 10 मिनट में ये हो जाएगा। तो ये फूल जाएंगे दाने सारे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पक गया है। तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। तो अब हमको क्या करना है, ये जो कॉर्न है और वेजिटेबल्स हैं उनको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे, तो उससे अच्छा क्रंच आएगा स्टफिंग में। फ्लेम ऑन करते हैं। आप ऑयल या बटर भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ,
बहुत थोड़ा, 1 टेबल स्पून के करीब। हल्का से इसको गरम होने देंगे, फिर हम ये सारी चीज़ें इसमें डालेंगे, वेजिटेबल्स। तो ऑयल हमारा अब गरम हो चुका है, तो मैं इसमें हाफ़, जितना मैंने अनियन डाइस किया था उससे हाफ़ मैं डाल दूँगी इसमें, आधा हम बाद में मिक्सअप करेंगे। एक मिनट हो गया है हमें, तो अब हम ये कैप्सिकम डाल देते हैं। इसको भी अनियन के साथ सौते कर लेंगे। तो क्या कच्चापन इसका चला जाए, बस हमें इतना ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बहुत कम पकाना है। उसमें हल्का सा क्रंच दिख रहा है हमें, तो इस स्टेज पे हम ये कॉर्न डाल देंगे जो बॉईल किए थे हमने। एक मिनट इन सबको टॉस करने के बाद अब हम ये चॉप किए हुए टमाटो डाल देंगे। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून जो हमने चिली फ्लेक्स लिया था वो मैं डाल रही हूँ। ये जो 1 टीस्पून ऑरिगेनो लिया था वो भी डाल दिया, और ये चाट मसाला मैंने लिया था वो भी डाल दिया मैंने। अब इन सबको अच्छे से टॉस करेंगे 1 मिनट तक, और फिर हम इसको निकाल लेंगे। थोड़ा नमक डाल दिया मैंने, क्योंकि हम पहले नहीं डाले थे, ताकि वो पानी ना छोड़े और सारी वेजिटेबल बहुत सॉगी ना हो जाए, तो क्रंच रहे, इसलिए हम बिल्कुल लास्ट में सॉल्ट डाल रहे हैं। और अब हम इसको निकाल लेंगे। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और सारा ये जो मिक्सचर है इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब ये जो मैंने कच्चा थोड़ा सा प्याज बचा के रखा था, तो अब मैं इसके साथ मिक्स करूँगी, इससे अच्छा फ्लेवर आता है, इसके लिए मैंने आधा इसमें बचा के रखा। और मैं इसको मिलाने के बाद बाइंडिंग के लिए इसमें ये वेज मायोनीज मैं ऐड कर रही हूँ। तो ये मैं मायोनीज़ इसमें ऐड कर रही हूँ। धीरे धीरे ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, बस इतना ऐड करना है कि ये बाइंड हो सके प्रॉपर, क्योंकि ये सारे वेजिटेबल्स अदरवाइज़ बिखरे हुए रहेंगे ना, तो कभी आप अच्छे से पलट नहीं पाए सैंडविच को तो वो पूरा स्टफिंग गिर जाएगा आपका, और ये इसकी वजह से, मायोनीज़ की वजह से वो स्टिक रहेगा और वो गिरेगा नहीं, और मायोनीज़ का एक अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो आप देख सकते हैं एक अच्छी बाइंडिंग आ गई है इसमें। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब हम सैंडविच को असेंबल करने के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो अब हम ब्रेड को असेंबल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेड में बटर लगाएंगे दोनों साइड। तो ये एक ब्रेड पे बटर लग गया, अब हम दूसरे पे भी लगा लेते हैं। तो अब ये दोनों ब्रेड पे जो मैंने बटर लगाया है, तो एक ब्रेड पे मैं ये स्टफिंग डाल देती हूँ। हम इसमें अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे स्टफिंग को।
आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा स्टफिंग कर सकते हैं। मैं मीडियम रख रही हूँ स्टफिंग को। दैट्स इट। अब एक लेयर में इसके ऊपर चीज़ की डाल देती हूँ। अच्छे से चीज़ डाल दिया है मैंने भर के। इस स्टेज पे आप चाहो तो इसमें सॉस भी डाल सकते हो। मैं सॉस नहीं डाल रही हूँ, मैं ऊपर से सॉस खाना पसंद करती हूँ, तो मैं इसमें और कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। अब ये जो मैंने दूसरा ब्रेड लिया है, मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ। ये पैक हो गया हमारा। अब हम इसको रोस्ट कर लेते हैं तवे पे। तो मैं रोस्ट करने के लिए पैन चढ़ा देती हूँ। तो पैन हमारा गरम हो गया है, तो अब मैं इस पे ऑयल ब्रश अप कर लेती हूँ। हल्का ऑयल लगाना है, मैं ज़्यादा नहीं। तो हमारा सैंडविच अब हम इस पे रख देते हैं। जब तक इसकी दूसरी तरफ लाल होती है तब तक हम उसके ऊपर सरफेस पे थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर देंगे। 1 मिनट हो चुका है। अब हम देख लेते हैं कि इसका कलर कैसा है अभी। ये हो रहा है, एक साइड तो हो गई है परफेक्टली, तो मैं दूसरी साइड भी कर रही हूँ अभी। 1 मिनट हो गया है। अब हम इसकी दूसरी साइड भी चेक करके देखते हैं। ये भी परफेक्टली हो चुका है। अब हम 1 मिनट और रखेंगे और फिर हम इसको निकाल देंगे और डिश आउट करेंगे। तो अब ये हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आपको कि चीज़ मेल्ट हुआ है कि कैसा है। तो इसको हम कट करते हैं और अब मैं अलग करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कैसे चीज़ के धागे अलग हो रहे हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ डाला था। तो आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ लोडेड है इसमें। तो ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसको सॉस के साथ सर्व करूँगी। तो ये हमारा चीज़ कॉर्न सैंडविच रेडी है। जैसे कि आपने देखा, मेरा चीज़ कॉर्न सैंडविच रेडी है खाने के लिए। तो आप लोग भी अपने घर में बनाइए, टेस्ट कीजिए और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका सैंडविच कैसा बना है। और कोई भी डाउट्स हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे मेरे चैनल पर पिंग कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। एंड डू लाइक द वीडियो। थैंक यू।